हाय गाइस, नमस्ते। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज का व्लॉग बड़ा ही यमी होने वाला है और डिलीशियस होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपके साथ अलग अलग टाइप के रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें से 4 वेज रेसिपी है और 2 नॉन वेज रेसिपी है। ये ना ही सिर्फ यमी होता है, ना ही इजी है, बल रैदर वो हेल्दी भी है और बहुत झटपट बन जाता है। और बेसिकली ये 6 रेसिपी आप कोई भी एज ग्रुप को दे विल लाइक इट अ लॉट। और न्यूट्रिशन भी है, सो इसलिए हमको प्रॉपर डाइट टाइप ऑफ खाना भी उससे हमको एब्जॉर्ब हो सकता है, हमको मिल सकता है। बेसिकली जो वर्किंग लेडीज़ है, वर्किंग वुमेन है, या फिर बैचलर जो भी हैं जो वर्किंग करते हैं, बेसिकली वो जब घर आते हैं तो दे गेट टायर्ड एंड दे ट्राई बी ऑन जंक। इवन द वर्किंग लेडी हु आर मैरिड, उनको पेशेंस नहीं होता है कि वाकई कुछ बनाएं। सो दिस रेसिपी आर सुपर क्विक, आई गेस हार्डली 15-20 मिनट्स में बन जाता है। कुछ रेसिपी है जो आप ऑफिस जाते हैं तो आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। आप उसको जैसे दाल हुआ तो आप उसको भिगो के रात को ही जा सकते हैं, तो उस काइंड की चीज़ें जो जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूँगी। अदरवाइज़ ये सारी की सारी रेसिपी हार्डली 15 से 20 मिनट्स के अंदर बनती है गाइस, एंड ट्रस्ट में बहुत यम्मी बनती है। सो अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश धनिया कटा हुआ, चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड आलू, फ्रोज़न पीज़, गाजर, जिंजर और चिली चॉप्ड किए हुए, गार्लिक चॉप्ड किए हुए, जीरा, कलौंजी, बीन्स, गोभी, तेज़पत्ता, नॉर्मल मसाले जो मैं यूज़ करूँगी आपको बताऊँगी, घी, ऑलिव ऑयल, ओट्स, प्लेन ओट्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मूंग की दाल हाफ़ एन आवर भिगो के रखा था उसको, और गरम मसाला। अब हम शुरू करते हैं हमारी ओट्स की खिचड़ी बना। तो सबसे पहले पैन में हम ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और 1 चम्मच के आसपास घी। घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैं घी डाल रही हूँ। वंस घी अच्छे से गर्म हो जाए, मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े तेज पत्ते। तो मैंने यहाँ पे तेज पत्ता डाला है, 2 बड़े तेज पत्ते को अच्छे से तोड़ के डाला है। उसके बाद मैं 1 टीस्पून के आसपास जीरा डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, थोड़ी देर के लिए सॉटे करूँगी, हार्डली 2 से 3 सेकंड के लिए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के आसपास कलौंजी डाल रही हूँ, इसको बहुत जन काला जीरा भी बोलते हैं। इसको भी मैं मिला रही हूँ। सबसे पहले मैं गार्लिक यूज़ कर रही हूँ, चॉप्ड किए हुए गार्लिक। फिर मैं चॉप्ड जिंजर और चॉप्ड चिली डाल रही हूँ, उसको थोड़ा भून रही हूँ। अब मैं चॉप्ड अनियन डालूँगी। मैं यहाँ पे 1 अनियन ली हूँ, बड़ा अनियन जो है उसको चॉप करके। अब जितने भी वेजिटेबल्स हैं आपको और एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स भी डालना है, आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लगभग उतना क्वांटिटी बना रही हूँ जितना 1 आदमी से 2 आदमी आराम से खा सके। तो अगर आप उससे ज़्यादा या उससे कम बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको डालना होगा। अब मैं नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, उसको अच्छे से सॉटे कर रही हूँ ताकि सारे वेजिटेबल्स में नमक अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब मैंने लगभग 1/4 कप ऑफ वाटर ऐड किया है, क्योंकि मैं सब ड्राई मसाले डालने वाली हूँ, इसलिए। अब मैं इसको थोड़ा देर भूनी। अब ड्राई मसाले में मैं नॉर्मल हल्दी मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, आपका मैगी मसाला और करी पाउडर, जो नो ओनियन गार्लिक का करी पाउडर होता है, वो ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं जीरा पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़ीरा डाला हुआ है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक पूरे मसाले अच्छे से, सारे वेजिटेबल्स में अब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। अब मैं यहाँ पे कम से कम हाफ़ कप मूंग दाल का ली हूँगी। हाफ़ कप मूंग दाल और हाफ़ कप ओट्स
मैंने ये दोनों ही अच्छे से उसको भुना है। मसाले में मैं इसको थोड़ा भून रही हूँ ताकि जो घी का फ्लेवर है, जो मसाले का फ्लेवर है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसी बाउल में मैं एक फुल बाउल पानी लिया है। अब मैं गरम मसाला डालूँगी, हाफ टी स्पून से भी कम, और जो फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर है वो। अब मैं इसकी लीड लगा के इसको कम से कम 2 से 3 सीटी आने तक कुक करूँगी। 3 सीटी हो गई है। अब 3 सीटी के बाद मैंने गैस बंद कर दिया है। अब मैं उसके अंदर ही 5 मिनट पकाने दूँगी बिना फ्लेम के, और ये रेडी है आपका मसाला ओट्स झटपट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। मैंने लगभग 100 से 150 ग्राम के आसपास फ्रेश पनीर लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कस्तूरी मेथी, चॉप्ड गार्लिक, टमाटो केचप, येलो बेल पेपर और कैप्सिकम, अनियन, गरम मसाला, टमाटो, ग्रीन चिली, ग्रीन कैप्सिकम, ये रेड कैप्सिकम, सॉल्ट, वाटर, ऑलिव ऑयल और नॉर्मल मसाले जो मैं डालते वक्त आपको बोलूँगी। इससे सारे मसाले नहीं यूज़ हो रहे हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं एक पैन में लगभग 2 से 3 स्पून के आसपास, लगभग 2 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है। उसमें मैंने क्यूब कटे हुए अनियन और तीनों कलर के कैप्सिकम ऐड कर लिए हैं, और उसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सॉटे करूँगी। तो उसको अच्छे से सॉटे करने के बाद यहाँ पे मेरे अनियन और कैप्सिकम हो चुके हैं, तो मैं इसको वापस एक बाउल में निकाल दूँगी। अब उसी पैन में रिमेनिंग ऑयल जो है उसमें मैं चॉप्ड चिलीज़ डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 चिली लिए हैं, और उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे गार्लिक डाल रही हूँ, चॉप्ड गार्लिक, और लगभग 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। मैं यहाँ पे रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, आप घर का बना हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं हल्का सा लगभग 1/4 कप पानी से भी कम पानी यूज़ कर रही हूँ ताकि मसाले जले ना। अब मैं इसमें सिर्फ धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर डालूँगी, और कोई मसाला नहीं डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर लेके उसको अच्छे से सॉटे किया है। मसाला जले ना, इसलिए मैंने उसमें पानी पहले डाल दिया था। अब मैं यहाँ पे लगभग हाफ टी स्पून मैं गरम मसाला ले रही हूँ, और 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप के ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने लगभग 1 कप के अराउंड पानी लिया है, तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं उसको उबलने दूँगी अराउंड 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद मैंने जो फ्राइड किए हुए वेजीज़ रखे थे जैसे कि अनियन और कैप्सिकम, मैं वो सब इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करके उसको अच्छे से उस ग्रेवी में सॉटे करूँगी। मैं सॉटे करने के बाद मैं यहाँ पे लगभग 1/4 टमाटो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने केचप ऐड किया हुआ है, और कस्तूरी मेथी। और मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ग्रेवी थोड़ी थिक ना हो जाए। ये ज़्यादा थिक या ज़्यादा थिन भी नहीं होनी चाहिए, ये मीडियम कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। अब मैं इसमें लगभग 1 चुटकी के आसपास नमक डाल रही हूँ, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जस्ट बिकॉज इसमें ऑलरेडी सॉल्ट है केचप के थ्रू, और हमारी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको और सॉल्ट ऐड करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे पनीर पहले से ही ला के रखा था, तो मैंने ये फ्रीज़र वाला पनीर यूज़ किया है, इसलिए मैंने इसको फ्राई नहीं किया है। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आप सोलो फ्राई कर सकते हैं। अब इसको आप आराम से 2 मिनट तक पकाइए, और ये बनके तैयार हो गया। अब गैस बंद कर दीजिए। तो ये है सारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैं चॉप्ड टमाटो ले रही हूँ, चॉप्ड गार्लिक ले रही हूँ, कलौंजी ले रही हूँ, सोया चंक्स ली हूँ जो मैंने हाफ़ एन आवर गर्म वाटर में भिगो के उसको अच्छे से ड्रेन कर लिया है। जीरा ले रही हूँ, ग्रीन चिली ले रही हूँ, चॉप्ड जिंजर ले रही हूँ, चॉप्ड ऑनियंस ले रही हूँ, मसाले ले रही हूँ, ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, धनिया पत्ता और चॉपर। इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने भिगो के रखा था सोया चंक्स, उसको मैं एक चॉपर में डाल रही हूँ। वैसे तो ग्रैन्यूल्स भी रेडीमेड मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो मैं उसको ऐसे ही बनाती हूँ। तो अगर आपके पास सोया चंक मतलब जो ग्रैन्यूल्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप सोया चंक से भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से कीमा बन गया है। तो अब मैं यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ जिसमें मैं 2 टेबलस्पून के आसपास ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, मैं इसमें कलौंजी और जीरा डाल रही हूँ। दोनों मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। तो जैसे ही वो थोड़ा स्प्लटर करता है, मैं इसमें चॉप्ड गार्लिक डालूँगी, चॉप्ड चिली डालूँगी, जिंजर चॉप किया हुआ डालूँगी। अब मैं एक बड़ा अनियन चॉप किया हुआ, आप फाइनली चॉप कर सकते हैं, छोटे चॉप भी कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। थोड़ा सा सॉटे करने के बाद मैं इसमें टमाटोज़ ऐड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे हाफ़ टमाटो लिया है। अब मैं इसको सॉल्ट डाल के सॉटे करूँगी और उसको थोड़ा सा तब तक छोड़ दूँगी जब तक टमाटो थोड़े गल नहीं जाते हैं। तो मेरे टमाटो गल गए हैं यहाँ पे। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हल्दी मसाला डाल रही हूँ, लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो भी, और जो नॉर्मल लाल मिर्च होती है वो भी, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, मैगी मसाला और करी पाउडर डाल रही हूँ। इसमें मैं जीरा पाउडर नहीं डाल रही हूँ। बाकी सब में से मैंने हाफ़ टीस्पून के आसपास मसाला डाला है। अब मैं इसको अच्छे से सॉटे करूँगी फॉर 2 मिनट्स। वंस ये सॉटे हो गया, अब मैंने जो कीमा करके सोयाबीन डाला था, मैंने वो उसको ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे से उसमें मिला रही हूँ। याद रखिए, अब गैस हाई फ्लेम में कर दीजिए ताकि वो ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं चॉप्ड धनिया डाल रही हूँ। तो वन सारे ऑयल चले जाए पैन में, आपका सोया चंक रेडी है। अब गार्लिक ब्रेड के लिए मैं यहाँ पे ब्रेड ले रही हूँ, बटर ले रही हूँ, ऑरिगेनो लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है और चॉप्ड गार्लिक लिया है। तो सबसे पहले हम कुटन भी बोलते हैं इसको, तो उसमें हम लोग चॉप्ड गार्लिक डालेंगे और उसको अच्छे से स्मैश करेंगे। अब मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। आप अपने ब्रेड की कंसिस्टेंसी के हिसाब से बटर डालिए और उसको अच्छे से उसको मिला दीजिए। हल्का सा सॉफ्ट बटर होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब आप इसको अच्छे से एक नाइफ़ के मदद से आप उसको स्प्रेड कर लीजिए ब्रेड में। अब एक हॉट तावा ले लीजिए और उसको आप लो फ्लेम, ब्रेड डालने के बाद उसको लो फ्लेम कर लीजिए। लो फ्लेम करके उसको थोड़ी देर के लिए ढक लीजिए। एक साइड टोस्ट हो जाए, उसके बाद आप उसको अलग दूसरे साइड पलट लीजिए, हार्डली फॉर 30 सेकेंड्स, और वो रेडी हो जाता है। मैंने यहाँ पे ढक लिया और ये अब ये रेडी भी हो गया। सो गाइज़, यहाँ पे मैं ले रही हूँ नॉर्मल फ़िश। आप चाहे तो बोनलेस फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं यहाँ पे बोन वाले फ़िश यूज़ कर रही हूँ। मैं सॉल्ट टू टेस्ट यूज़ करूँगी, एक लेमन यूज़ करूँगी और ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करूँगी। आप चाहे तो फ्रेश क्रश्ड ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। अब मैं वो फ़िशेस को एक प्लेट में ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 4 फ़िश लिए हैं, फिश स्पीशीज़ लिए हैं। उसको मैं अच्छी तरीके से पहले कट करूँगी। इसलिए मैं कट कर रही हूँ। बोनलेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ नो नीड टू कट। अगर आप बोन वाला यूज़ कर रहे हैं, एज बोन वाला थोड़ा थिक रहता है फ़िश, तो इसलिए आप उसमें एक नाइफ़ से कट लगा दीजिए ताकि आप इजीली मसाले जो है वो उसके अंदर अच्छे से चले जाए और अच्छे से वो मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फ़िश पे कट लगा रही हूँ। फ़िश में मैंने कट लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट डालूँगी। याद रखिए, ये फर्स्ट मैरिनेशन है। सेकंड मैरिनेशन में मैंने सोया सॉस और टमाटो सॉस यूज़ किया है, तो उसमें भी सॉल्ट होते हैं, तो देख के आप यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे मैं लगभग 1 टीस्पून के आसपास ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ एंड अ होल लेमन। मैं उसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी, अच्छे से मसाज करूँगी। हर एक पीस में फ़िश को अपने हाथों से ही मसाज करूँगी ताकि अच्छे से मसाले फ़िश के अंदर चले जाए।
बोनलेस भी आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से फ़िश को आप हाथों से ही अच्छे से मैरिनेट कीजिए उसको, ताकि वो इजीली बन जाए। और ये जो फर्स्ट मैरिनेट है उसको हम 5 to 10 मिनट्स सेट होने देंगे। 5-10 मिनट्स के बाद हम सेकंड मैरिनेशन अपना यूज़ करेंगे, मतलब सेकंड मैरिनेशन अपना करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट ऑलरेडी 10 मिनट्स हो चुके हैं। मैं वही फ़िश यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट मैरिनेशन वाला। यहाँ पे मैं ऑरिगेनो यूज़ कर रही हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, चॉप्ड गार्लिक यूज़ कर रही हूँ, टमाटो सॉस, बेसिल है, फिर आप मिक्स्ड हर्ब यूज़ कर सकते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, चिली फ्लेक्स, नॉर्मल मसाले यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मतलब थिक फ़िश यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं 2 अलग अलग मैरिनेशन बताऊँगी जो मैं आपको सो यहाँ पे फ़िश को पहले मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि बाउल में मिलाना इजी होता है कंपेरेटिव टू प्लेट्स। तो मैं यहाँ पे 4 पीसेस जो मैंने मैरिनेट किए थे वो मैं एक बाउल में ले जा रही हूँ। बाउल में मैं लेने के बाद सबसे पहला मैं साइड बाय साइड और एक बाउल भी यूज़ करूँगी, क्योंकि थिक होता है तो इसीलिए ब्रश करने के लिए बाद में। तो सबसे पहले मैं फ़िश वाले बाउल में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, वो मैं दूसरे वाले बाउल में नहीं डालूँगी। चॉप्ड गार्लिक मैं दोनों बाउल में डालूँगी। अब ऑरिगेनो में डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैंने ईच में लिया है। अगर आप बोनलेस फ़िश यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 बाउल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चिली फ्लेक्स दोनों बाउल में यूज़ करूँगी। एज़ बोन वाली थोड़ी थिक होती है इसलिए आपको। अब मैं बेसिल भी दोनों में डाल रही हूँ। एज़ फ़िश बोन वाली फ़िश थोड़ी थिक होती है, इसलिए आपको जब पैन में डालते हैं तो उसको ब्रश करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं 2 यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, क्योंकि हम स्पाइसी ग्रिल बना रहे हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है आप स्किप कर सकते हैं। मैगी मसाला सब मैं 1 टीस्पून के आसपास ही डाल रही हूँ, बस इतना ही मसाला, नॉन रेगुलर मसाले। अब मैं सोया सॉस ऐड करूँगी दोनों में कलर के लिए। अब टमाटो केचप मैं डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पे लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच लिए हैं। अब मैं चिली पेस्ट यूज़ करूँगी, जो चिली सॉस होता है वो उसको यूज़ करूँगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप बोनलेस यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड जो ग्रीन वाला बाउल है आप उसको स्किप कर दीजिए। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी 2 टीस्पून के आसपास। अब मैं इसको अच्छे से हाथों से अगेन मिक्स करूँगी, ताकि अच्छे से फ़िश के अंदर वो चले जाए मसाले जो है हमारे। आप देख सकते हैं फ़िश में एक अच्छा सा कलर आ गया है। जैसे ही फ़िश मैरिनेट होने छोड़ देती हूँ मैं, ये कम से कम 15 मिनट मैरिनेट कीजिए। अब मैं जो पेस्ट बनाया है ग्रीन में, सेम पेस्ट है, इसमें सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड नहीं किया है। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अब ये दोनों ये मैरिनेट हो चुका है, और ये सॉस में मैंने थोड़ा पानी डाल के उसको थोड़ी थिन कंसिस्टेंसी दी है, या अगर बच जाता है तो रख भी सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता है। अब मैं पैन में ऑयल ले रही हूँ, ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चारों फ़िश पीसेस को अच्छे से उसमें फ्राई होने दे दूँगी। आप चाहे तो इसको बेक भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो। मेरे पास भी एयर फ्रायर था, लेकिन मैं नॉर्मल ऐसे दिखा रही हूँ जो सब यूज़ कर सकते हैं। जो बचा हुआ मसाला है मैं उसको अपर पार्ट ऑफ द फिश जो है उसके ऊपर मैं अच्छे से लगा रही हूँ, ताकि वो वेस्ट ना जाए। आप बोनलेस अगर यूज़ कर रहे हो आप इतने ही मसाले में कर सकते हैं, आपको एडिशनल वाला मसाला यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, एडिशनल पेस्ट। एज़ ये थिक होता है तो हम जब फ़िश पलटते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अभी मैंने फ़िश पलट लिया है और पीछे थोड़ा मसाले कम दिखते हैं, इसीलिए मैं वापस उसको ऊपर वो मसाले ऐड कर रही हूँ। अगर ये बच भी जाता है आप इसमें चिकन सॉटे भी कर सकते हैं, वो भी यम लगता है, तो इसको फेंकिएगा नहीं।
अब मैं अगेन इसको ढक के पकाऊंगी। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स के लिए मैं कुक करती हूँ। ये कुक हुआ है कि नहीं आप पहले एक नाइफ़ के थ्रू आप जान सकते हैं कि वो कुक हो चुका है कि नहीं हुआ है। ये दोनों साइड से बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से फ्लेश निकल रहा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है एंड प्योर वाइट मीट हमको मिल रही है। सो अब ये बन के रेडी है। आप गैस ऑफ कर लीजिए एंड इट्स रेडी टू सर्व। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। मैं यहाँ पे 4 पीस ऑफ बॉइल्ड एग्स ले रही हूँ, एक चॉप्ड ग्रीन चिली, ऑरिगेनो, मिक्स्ड हर्ब, टमाटो केचप, चिली फ्लेक्स, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड गार्लिक, ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट, सेजवान चटनी, ऑयल और एक ही मसाले यूज़ करूँगी जो मैं डालते वक्त आपको बोलूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अंडे को लगभग 4 पार्ट्स में कट कर रही हूँ, हाफ़ और हाफ़ का हाफ़। तो ये 4 पार्ट्स में कट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे सारे एग्स काट लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारे एग्स काट लिए हैं। अब मैं एक पैन ले रही हूँ। पैन में मैं लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें चॉप्ड गार्लिक डालूँगी। अगर आपको जो फ्लेवर आप पहले पसंद आप डाल सकते हैं। अगर आपको अनियन फ्लेवर पसंद है आप पहले अनियन डाल लीजिए। उसके बाद मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन चिली लिया है। अब मैं यहाँ पे चॉप्ड अनियन डालूँगी। मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के अनियंस को चॉप किया है और उसको अच्छे से सॉटे करूँगी। सॉटे करने के बाद मैं इसमें हाफ़ टीस्पून के आसपास सॉल्ट डालूँगी और उसको ढक दूँगी ताकि प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको ढक दे रही हूँ। 2 से 3 मिनट ढकने के बाद मैं देख सकती हूँ यहाँ पे मेरे प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी सेजवान चटनी। तो यहाँ पे मैं लगभग 2 टेबलस्पून के आसपास सेजवान चटनी डाल रही हूँ। और उसको अच्छे से मैं सॉटे कर रही हूँ। अब सेजवान चटनी डालने के बाद अब मैं इसमें टमाटो केचप यूज़ करूँगी। एक्चुअली सेजवान चटनी जो है वो बहुत तीखी होती है, तो अगर आप इतना तीखा नहीं खाते उसको बैलेंस करने के लिए आप नॉर्मल टमाटो केचप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें हल्का सा ऑलमोस्ट हाफ़ अ कप ऑफ वाटर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें सब सूखे मसाले डालूँगी जैसे कि ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब, ब्लैक पेपर, ये सब मैंने हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर भी मैं अभी डाल रही हूँ। सब मैं हाफ़ टी स्पून ही यूज़ की हूँ। सॉल्ट डालते वक्त ध्यान रखिएगा क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें सॉल्ट डालें। और मैं जो मसाला क्या बात कर रही थी, मैं इसमें सिर्फ मैगी मसाला डाल रही हूँ फॉर फ्लेवर। अब मैं इसको बॉईल करूँगी जब तक थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी ना आ जाए। तो मुझे जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतनी हो गई और मैं सब कटे हुए बॉइल्ड एग डाल दूँगी उस पर। उसको अच्छे से मसाले के साथ मिलाऊँगी और ये बन के तैयार हो गया। झटपट, इजी और बहुत डिलीशियस बनता है ये। सो गाइस मैंने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। नॉर्मल मसाले ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन चिली ले रही हूँ, चॉप्ड अनियन ले रही हूँ, कस्तूरी मेथी ले रही हूँ, मसाला ओट्स ले रही हूँ, बेसन ले रही हूँ, अजवाइन है, सॉल्ट है और बेकिंग सोडा है और पानी चाहिए मेरे को मिलाने के लिए। सबसे पहले जो मसाला ओट्स है उसको हम पाउडर कर देंगे। आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो लेकिन पाउडर करने से बेटर है। तो मैंने यहाँ पे मसाला ओट्स जो है वो अच्छी तरीके से पाउडर कर लिया है ग्राइंडर में। अब मैं उसको ले रही हूँ। मैंने इसमें हाफ़ अ कप मसाला ओट्स लिया है और हाफ़ अ कप बेसन लिया है। उसके बाद मेरे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जैसे कि अजवाइन मैंने डाला है। लगभग यहाँ पे 1 टीस्पून के आसपास मैंने अजवाइन यूज़ किया है।
फिर मैं ग्रीन चिल्ली यूज़ कर रही हूँ, मैं कस्तूरी मेथी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने कस्तूरी मेथी यूज़ किया फॉर द फ्लेवर। प्याज डालने से पहले मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। तो मैं अभी सॉल्ट और बेकिंग सोडा, सॉल्ट टू टेस्ट डालिए और बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाफ टी स्पून के आसपास बेकिंग सोडा यूज़ कीजिए। अब मैं इसको पानी में, अब मैं मसाले डालूँगी इसमें। तो मैं सबसे पहले डाल रही हूँ हल्दी, हाफ टी स्पून। फिर मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। इसमें करी पाउडर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर और मैगी मसाला। सब मसाले मैंने हाफ टी स्पून लिया है, मैगी मसाला बस थोड़ा ज़्यादा लिया है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब मैं इसको पानी के मदद से अच्छे से इसको फेंट दूंगी। अगर आप इसको और हेल्दी करना चाहते हैं आप बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे पानी ऐड करके इसको मिलाऊंगी ताकि कोई लम्स ना हो। तो आप देख सकते हैं मेरे को जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए वो हो गया है, तो मैं इसलिए अब अनियन ऐड कर रही हूँ। इसको 5 मिनट तक छोड़ दीजिए मिलाने के बाद। अब यहाँ पे मेरे कुक भैया मेरा हेल्प करने वाले हैं। तो उमेश भैया हैं, उमेश भैया हाय कह के बताएंगे। तो वो थोड़े शाय हैं इसीलिए क्योंकि मुझसे छिला गोल बनता नहीं है, इसलिए मैंने उनकी मदद ली है। तो मैं यहाँ पे पहले डोसा पैन ले रही हूँ, उसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं अच्छे से जितना फैला सकते हैं, ये परफेक्ट गोल नहीं होती है बिकॉज़ इसमें हमने वेजीज डाली हुई है और बेसन है जो थोड़ा चिपकता भी है, इसीलिए वो परफेक्ट गोल नहीं होती है। सब जितना फैला सकते उतना फैलाइए। साइड्स को धीरे धीरे ये कर दीजिए, मतलब पैन से अलग करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी है तो ऊपर से और थोड़ा ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं साइड्स में। अब 2 मिनट के बाद एक साइड देखिए पक गया है, फिर आप दूसरे साइड उसको फ्लिप कर सकते हैं। इसको भी आप 2 मिनट पकाइए और आपका ओट्स चिल्ला जो है वो रेडी है। आप इसको अचार के साथ, दही के साथ खा सकते हैं। सो मैंने आपके साथ 6 की 6 रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या मेरे को डीएम करके पूछ लीजिए। एंड प्लीज़ गाइस डू ट्राई दिस। एंड बहुत मैं एक जगह में मैंने घी यूज़ किया है तो आपको लगेगा शायद कि ये तो डाइट में नहीं जाता, बट ट्रस्ट मी घी बहुत अच्छा होता है डाइट के लिए। ऑयल नहीं होता है लेकिन घी बहुत अच्छा होता है। एंड आई होप आप सभी रेसिपी ट्राई कीजिएगा एंड मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। एंड आगे और मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगी। आप क्या और आगे और वीडियोस देखने चाहते हैं आप प्लीज़ मुझे वो भी सजेस्ट कीजिएगा। सो नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ मैं। बाय बाय।